साथियों, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव अपने साथ लेकर आता हूं मैं। जगह जगह जाते हैं और बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जहां पे लंबा काम चलता है, बड़ी कोठी बनती है, विशाल घर बनते हैं। कोठियां के अलावा साथ साथ जो है लोग बनाते हैं, बहुत बार अपने शोरूम, फैक्ट्रियां बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं। और जब भी ऐसा बड़ा काम करते हैं जहां पर उनका 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च होना होता है, तो बिना वास्तुशास्त्र के कभी नहीं हिलते। हिलना भी नहीं चाहिए। आपको बेसिक ज्ञान है, आपको मैंने इतना ज्ञान दे दिया है कि आपके सामने कोई भी वास्तुशास्त्री कहीं का चलता फिरता आएगा या जिसको ज्ञान नहीं है, अगर वो आपको लपेटे में लेने की कोशिश करता है, आप उसको पकड़ लेंगे कि ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। मैंने वास्तुशास्त्र डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी से सीखा है, मैंने उनको फॉलो किया हुआ है, ये गलत होता है। मैंने आपको उस काबिल बना दिया कि अब आप अपने सामने किसी से गलती नहीं होने देंगे। लेकिन ये मत सोचना कि एक बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट आप बन गए। कुछ चीज़ें बड़ी टीडियस होती हैं, बड़ी फंसी हुई होती हैं और इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कि उसका समाधान आपको मिलता ही नहीं। हर चीज़ हर किसी के लिए कहना बहुत आसान, लेकिन आपके लिए करना कितना मुश्किल हो जाता है बहुत बार कठिन परिस्थिति में, ये आपको अंदाज़ा होता ही नहीं। इसलिए हमेशा जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर बड़ा खर्चा कर रहे हैं, हमेशा आप एक कंसल्टेंट को हायर करें। अपने शहर का, आपके शहर का, आसपास का जो भी अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट हो वास्तुशास्त्र का, उसको अपॉइंट करिए आप। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वो कौन सी जगह है। टॉयलेट बनाना सबके लिए आसान, लेकिन वो कौन सी जगह है जहां पर अच्छे अच्छे वास्तु वाले जाकर फंस जाते हैं। ये ज्ञान आप सबके लिए, वास्तु वालों के लिए, और साथ साथ जितने लोग आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, वो भी, साथ साथ इंटीरियर वालों के लिए भी। मत छोड़ना इसमें से 1 मिनट भी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी बनने वाला है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, साइड देखिए हमने, एक सब कुछ बहुत अच्छा बनाया वास्तुशास्त्री ने। ये बात आपको बता रहा हूँ बेंगलोर की। बेंगलोर से 12-13 किलोमीटर आगे वहाँ पर किसी ने अपना एक निर्माण करवाया था। क्या था? रिजॉर्ट जैसा बनाया था इन्होंने, जैसे रिजॉर्ट होता है या जैसे पार्टी लॉन होता है, ऐसे बनाया था। बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन हुआ क्या था कि उसमें सबका सब, जैसे कहते हैं ना, किए धरे पर पानी फेर दिया। वास्तुशास्त्री ने ये तो बता दिया कहाँ कहाँ टॉयलेट बनेगा, सीट कहाँ बनेगी, बिल्कुल ठीक बताया था, लेकिन उसके पानी की निकासी कहाँ से होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो आपका जो जल निकास होगा, जल कहाँ से निकलेगा, मल कहाँ से निकलेगा, गंदा पानी, साफ पानी नहाने का कहाँ से निकालेंगे किसी भी वॉशरूम में, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए, टॉपिक भी ऐसा ही है, बड़ी मुसीबत टॉयलेट की सीट की, गंदे पानी के शौचालय की निकासी की दिशा। ये 2 चीज़ें आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। शौचालय तो हर घर में होता ही है। पहले पुराने समय में लोग बाहर जाया करते थे, जंगल जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई, आवश्यकता बढ़ती चली गई। फिर हमारे जो है बहुत सी नेसेसिटी और भी हुई, जिससे हमारे टॉयलेट घर में आते चले गए। अब ये देखिए, ये सवाल कहाँ से आया। ये कपिल कुमार हैं, कपिला कुमार, सो जो भी है, इनका कमेंट आया था, इंडियन टॉयलेट का महावहम सोने नहीं देता। आपको भी हंसी आएगी। अपनी अपनी बातें एक्सप्रेस करने का तरीका हर किसी का बहुत ही अच्छा। इंडियन टॉयलेट का महावहम सोने नहीं देता। पंडित जी, थोड़ा विस्तार से बता दो। ऑफिस में यूरिनल का भी बता देना, लगे हाथ। मैं अपना एक 38 बाई 40 का न्यू हाउस बना रहा हूँ, जय हो। ठीक है। दूसरा एक और है, मासू 1898। अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपने इंडियन टॉयलेट का नहीं बताया, कहाँ बना सकते हैं, सब इंडियन स्टाइल टॉयलेट को लेके डराते हैं। अच्छा, इनका सवाल क्या है, इन्होंने कोई वीडियो देखा था जिसमें मैंने टॉयलेट के बारे में बताया था। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इंडियन टॉयलेट के बारे में, जो लैट्रिन सीट इंडियन होती है, उसके विषय में नहीं बताया। उसकी चर्चा आजकल कम होती है, होती भी नहीं है। धीरे धीरे जो इंडियन टॉयलेट थे वो तो ख़त्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इंग्लिश टॉयलेट आते जा रहे हैं, जिसमें सीट के ऊपर बैठ के जो है उसको यूज़ किया जाता है और मल पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। तो धीरे धीरे जो है इंडियन टॉयलेट ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत अच्छी हुआ करती थी, जब आदमी इस पर बैठता था बिल्कुल ठीक तरह से, तो उसका जो स्टमक होता था, पेट होता था, दबता था, बहुत अच्छा था, सब कुछ लॉजिकल था। लेकिन समय के साथ साथ जो है परिस्थितियां बदली, आवश्यकता बदली, रिवाज बदले, और साथ साथ हम लोग मॉडर्नाइज्ड हो गए, इसलिए उनकी बातें ही कम हो गई। चलिए, पहली बात तो मैं बताता हूँ, ये जो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, इनके सवाल का वही जवाब है जो वास्तु का फार्मूला इंग्लिश टॉयलेट के लिए यूज़ होता है, वही वास्तु का फार्मूला इंडियन टॉयलेट के लिए दिशाओं के मामले में बिल्कुल वैसे यूज़ होगा। अब इनका वहम कहाँ से आया, मैं बताता हूँ आपको। आप भी सोच रहे होंगे कि जब चीज़ एक जैसी है तो उसमें वहम क्या आया कि बहुत सारे वास्तुशास्त्री ये कहते हैं
कि जो इंडियन सीट होती है वो गड्ढा होता है। अब वो गड्ढा होता है तो उसको ना तो पश्चिम में होना चाहिए ना दक्षिण में होना चाहिए। समझे आप कैसे फंसाते हैं? कितने कलाकार हैं हम लोग वास्तु वाले। ऐसे करो तब भी फंसे और ऐसे करो तब भी फंसे, मानो तब भी गलत और नहीं मानो तब भी गलत। यही तो कलाकारी करते हैं। लेकिन आपको नहीं फंसना। आपने डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को क्या किया हुआ है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। पूछो अपने दिल से, नहीं किया तो अभी कर लेना। अगर नहीं किया तो गलती हो जाएगी, बहुत कुछ छूट जाएगा। गाड़ी अगर चली जाएगी ना स्टेशन छोड़ के, वापस नहीं आती है, कल ही आएगी फिर तो गाड़ी वापस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बिल्कुल सेम फार्मूला होता है। लैट्रिन की जो इंडियन लैट्रिन होती है वो गड्ढे में जाती है, तो क्या आप ये बताइए जो इंग्लिश लैट्रिन है क्या ऊपर जाती है, आसमान में जाती है? वो भी तो नीचे आती है भैया। उसका भी गड्ढा बनता है, नीचे पाइप जाता है, वहां से निकासी होती है। दोनों में अंतर क्या है? कुछ लोग कहते हैं गड्ढा जो है वो कभी भी दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं टॉयलेट बनाओ या तो दक्षिण के मध्य में बनाओ या पश्चिम के मध्य में बनाओ या उत्तर पश्चिम में बनाओ। अब वो कहते हैं महानुभाव के गड्ढा करो या तो ईस्ट में करो या नॉर्थ में या तो उत्तर में या पूर्व में करो या उत्तर पूर्व में कर दो। ले जाओ उठा के टॉयलेट वहां पर भैया, अगर तुम ऐसे उपदेश दे रहे हो तो। क्या होता है कि दूसरे को फंसाना बड़ा आसान है, और आप अगर उनके घर पहुंच जाओगे ना तो आपको सारी टॉयलेट और सारी किचन के घर की गलत मिलेगी बनी हुई। ये बता दूं, वास्तुशास्त्री जितने भी हैं 70-80% हो सकता है 85-90% के घर में अपने आप उनके घर में 10-10 वास्तु दोष आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो वास्तुशास्त्री है ना, ये भी धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ये मजे हुए नहीं है, ये गुड़े हुए नहीं है, सिर्फ पड़े हैं, गुड़े हुए नहीं है। धीरे धीरे जो मेरी वीडियो देखते हैं काफी आगे बढ़ चुके हैं और आप भी आगे बढ़िए। आइए अब बताते हैं हम आपको। सवाल ये था कि जल एवं मल निकास की दिशा। देखिए यूरिनल के बारे में सवाल पूछा था, मूत्रालय जिसको बोलते हैं, आमतौर पे ऑफिस में होता है, घरों में नहीं लगाते, थोड़ा सा बुरा सा लगता है, लेकिन ऑफिस में। हाँ एक बात बता दूं मैं, अगर आप घर में अपना वॉशरूम बना रहे हैं और वहां पर भी अगर आप यूरिनल लगाते हैं, ठीक है, देखने में जैसा लगे ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन रहता बहुत अच्छा है वो। बी प्रैक्टिकल। आप जो है उस बात को सोचो जिसका लाभ मिलता है। अगर आपने अपने घर में भी यूरिनल लगा रखा है तो क्या जेंट्स उसको जब यूज करेंगे तो आपकी जो लैट्रिन की सीट है वो गंदी होने से बच जाएगी। सोचिए जब टॉयलेट करते हैं तो उस पर बैठ के करते हैं, अगर ये पता चल जाए कि किसी के यूरिन की, किसी के पेशाब किस पर बूंदे गिरी हैं, तो सोचिए मन में कैसा फीलिंग आती है आपको। तो इसलिए यूरिनल को घर में भी लगाने में कोई बुराई नहीं है, और मैं बहुत बार कहता भी हूँ, लगवाता भी हूँ बहुत बार कि लगा लो भैया, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती इसके लिए। आपका टॉयलेट साफ रहेगा, स्वच्छता बनी रहेगी। अब दिशाएं वही रहेंगी, जहां हमने टॉयलेट बनाया उस टॉयलेट में ही ये यूरिनल लगाए जाएंगे, उत्तर में और पूरब में नहीं लगेंगे। हाँ, इसकी जो फेसिंग होगी, यूरिनल पे खड़े होकर जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी यूरिन करेगा तो उसका फेस जो रहेगा या तो पश्चिम में रहे या फिर दक्षिण में रहे, सबसे अच्छी पोजीशन है। पूरब में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यूरिन करते हुए, उत्तर में भी अवॉइड करना चाहिए, जबकि लैट्रिन की सीट उत्तर और दक्षिण सबसे अच्छी मानी जाती है। यूरिनल या तो पश्चिम या दक्षिण फेस। नोट कर लेना, कहीं डायरी में नोट कर लेना, ताकि कहीं आपसे गलती ना हो जाए। अब देखिए आ गए, सबसे बड़े पॉइंट पर आ गए, जल एवं मल निकास कहाँ पे होगा, दिशा कौन सी होगी। मैंने शौचालय बनाया है, ये पूरे प्लॉट में शौचालय बनाया। मैंने इस पर शौचालय इसलिए लिखा है इतना बड़ा बड़ा कि कहीं जब मैं इस पर काम करूंगा अभी, कहीं ऐसा नाम मान लेना आप कि सब ये प्लॉट है, आपने तो यहाँ बना दिया टॉयलेट, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। नहीं, ये वॉशरूम है, कोई टॉयलेट बना हुआ है, उसका अंदर का पार्ट है। जल निकास कहाँ से करेंगे, जल और मल का निकास कहाँ से करेंगे? बहुत आसान। आपका जो टॉयलेट बनेगा उसमें सीट जो लगेगी, जहाँ भी आप लगाते हैं, तो इसमें से जो है जो मल पदार्थ है उसकी निकासी, ये जो रेड कलर से मैंने बताया, इससे आपने इसकी निकासी करनी है। क्या समझे? मल पदार्थ इधर नहीं निकालना, यहां नहीं निकालना। और अगर बाई चांस गलती से आपका टॉयलेट कोई बना हुआ है पूर्व में, मान लिया आपका टॉयलेट यहां बना हुआ है, अगर यहां बना ही लिया आपने, मान लेता हूं मैं, तब इसके जल की निकासी इस तरह से की जाएगी। यानी ये दक्षिण पूर्व हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, अग्नि कोण ये पूर्व हो गया, इन दोनों के बीच से भी निकासी की जा सकती है। रही बात पानी की, पानी को इसके साथ निकालें या अलग करके निकालें, उसकी दिशा भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, और यहाँ निकाल के इसको आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इधर अगर निकाला है आपने पानी, तो इसको कट मारेंगे, यहाँ बनाएंगे छोटा सा मैनहोल, उसके बाद बाहर निकाल देंगे। साथियों, कम से कम 100-200 वीडियो हैं जिनमें मैंने समझाया है। होता क्या है कि जैसे आप कोई टॉपिक ढूंढते हैं शौचालय, पानी कहाँ से बाहर निकालें, जल निकासी कहाँ से करें, मल कहाँ से निकालें, जब इसको सर्च करते हो आप यूट्यूब के ऊपर, ठीक है,
तो क्या होता है कि आपके सामने 10, 20, 50 वीडियो आ जाते हैं लाइन लगाकर। अगर 50 आए उनमें से 40 तो वहम के बादशाह हैं, वहम के बेताज बादशाह। ऐसा घुमाएंगे कि तो आपके सिर में दर्द कर देंगे, ठीक है। और जो बाकी 10 बचेंगे, 10 में से 9 लोग अपना सामान बेचने वाले होंगे। उनकी टेंडेंसी होगी ऐसे करो, नहीं तो हमारे पास ये सामान है, ये यहाँ पे लगा देना, दबा देना, लटका देना, चिपका देना, अपने सिर पे टांग लेना और आपका टॉयलेट ठीक हो जाएगा। भाई साहब, इन चक्रों में नहीं पड़ना आपने, बहन जी, इस चक्रों में नहीं पड़ना बेटा। क्या होता क्या है कि हर कोई अपनी अपनी जलेबियाँ तल रहा है। आपने क्या करना है कि जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आपने कुछ नहीं करना, डॉक्टर आनंद भारद्वाज वास्तुफार, जल निकास, टॉयलेट का निकास, जो भी है, डायरेक्शन, दिशा, जो लिखना है आपने, आप लिखिए और आपको बहुत बढ़िया वीडियो मिलेंगे। लेकिन तभी मिलेंगे जब आपने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब। नहीं किया तो फिर तो दुनिया भरी पड़ी है, भटको या अटको, ये तो आपके हाथ में है। अच्छा लगा वीडियो तो एक बार लाइक कर देना, और हाँ, सोशल मीडिया पर इसको फैला देना, वायरल कर देना, सबके पास भेजना, शेयर करना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।